सब्सिडी। देखो सब्सिडी क्या होती है भाई, सब्सिडी जो होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को या प्रोड्यूसर्स को एक ग्रांट होती है, ग्रांट टू प्रोड्यूसर्स बाय गवर्नमेंट। अब जब सब्सिडी लोगों को मिलेगी, प्रोड्यूसर को सब्सिडी मिलेगी, उससे क्या होगा, जो एक बेसिक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होता है कि यार मेरे प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर जो बर्डन है, बर्डन ऑन प्रोड्यूसर, वो भी कम हो जाएगा। जब बर्डन ऑन प्रोड्यूसर मेरे पास कम होगा तो यार सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी तो मैकेनिज्म के हिसाब से प्राइस क्या होनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट में सरप्लस होगा, तो जो है वो प्राइस लेवल कम हो जानी चाहिए। ये बेसिक बात अपन लोगों के पास चल रही है। अच्छा, अब इसको मैं सप्लाई के हिसाब से आप लोगों को लिंक करके बता रहा हूँ भाई। यहाँ पे आपके पास प्राइस आ गई, इधर आपके पास क्वांटिटी आ गई है। अच्छा भाई, ये आपके पास आ गई पहली सप्लाई, सही है, बल्कि नहीं, ये आपके पास आ गई भाई पहली सप्लाई। अच्छा, ये आ गया एस। जब मेरे पास सप्लाई के ऊपर सब्सिडी मिलती है तो लॉजिकली नॉर्मली बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सप्लाई मेरी बढ़नी चाहिए, और जब भी सप्लाई बढ़ती है तो वो ऐसा राइट पर शिफ्ट मारती है, सही है, क्यों ऐसे एक पैरेलल शिफ्ट मारेगी एस से S1। अब अगर आप तीनों में से किसी भी जगह पे देख लो, आप तीनों में से भाई किसी भी जगह पे देख लो, मेरा गैप क्या है, इक्वल है। यानी कि मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर ऑपरेट कर लूं, मेरी सप्लाई का जो गैप है, मेरी सब्सिडी का जो गैप है वो इक्वल ही रहे, ठीक है। जिस तरीके से लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंज्यूमर बर्डन निकाला, प्रोड्यूसर बर्डन निकाला, ऐसे ही इस क्लास के अंदर हम लोग कंज्यूमर बेनिफिट और प्रोड्यूसर बेनिफिट बेनिफिट निकालेंगे, सब्सिडी बेनिफिट होता है। आओ जरा कर्व के ऊपर देखो, देखो ये पहला कर्व है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जो बेसिक कर्व है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर तो आप लोग ये वाला कर्व समझ गए तो आगे आने वाली जितनी भी डायग्राम्स है सारी की सारी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। यहाँ में अपने पास प्राइस आ गई है, इधर अपने पास सही। अच्छा भाई, ये मेरे पास, सॉरी, ये मेरे पास ऐसा डिमांड करवा दी, यहाँ पे मैंने डी लिख दिया। अच्छा, ये मेरे पास ऐसा मेरा सप्लाई करवा दिया, यहाँ पर मैंने एस लिख दिया, यहाँ पर मेरे पास इक्विलिब्रियम आ गया, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई है, ये वाली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, और ये मेरे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, सही है, बी आ गया, क्यू। अब देखो जैसे ही मुझे सब्सिडी मिलेगी भाई तो मेरी सप्लाई जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट मारेगी बाहर की तरफ, तो ऐसा एक पैरेलल शिफ्ट आएगा यू एस से S1 का, सही है, एस से S1, इक्विलिब्रियम ई से E1, क्वांटिटी मेरे पास Q से Q1, और प्राइस लेवल मेरे पास E से P1, सही है भाई, E से P1 और क्वांटिटी मेरे पास Q से Q1। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं टोटल रेवेन्यू के साथ भी लिंक कर लेते हैं भाई, इसको मैंने पॉइंट ए कर दिया, इसको मैंने पॉइंट बी कर दिया, बताना कंज्यूमर सरप्लस मेरे पास क्या आ रहा है, पी, ए और ई, सही है। मेरे पास प्रोड्यूसर सरप्लस क्या आ रहा होगा, पी, बी और ई, सही, और टोटल रेवेन्यू मेरे पास क्या आ रहा होगा, ओ, पी, ई और क्यू, सही। अब नए वाले पे आ जाओ, न्यू कंज्यूमर सरप्लस मेरे पास क्या आ रहा होगा, पी, ए और ई वन, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या आ रहा होगा, पी, इसको आप सी कर दे, सी और ई वन, सही है भाई। और मेरे पास न्यू डी आर क्या आ रहा होगा, ओ, पी वन, ई वन, यू। ये बेसिक बात होती है, आपको बतानी है। सवाल आता है कि भाई कंज्यूमर बेनिफिट और प्रोड्यूसर बेनिफिट ये कहाँ से बताएं, असल बात तो ये है ना भाई। अगर आप लोग पुराना थोड़ा सा याद करने की करो, जहाँ पे मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही थी, नई वाली प्राइस से और नई वाली क्वांटिटी से मेरे पास बर्डन आता था, तब भी नई वाली प्राइस से नई वाली क्वांटिटी से मेरे पास बर्डन आएगा। तो अब ये देखो, सप्लाई, सप्लाई मेरे पास इस जगह पे देखो, सप्लाई मेरे पास थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो मेरी सब्सिडी भी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। अब मेरे पास मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो मेरे पास एरिया है,
ये पूरे का पूरा मेरे पास क्या हो जाएगा, सब्सिडी का बेनिफिट आ गया। सही। अच्छा, अब वो जब पुराने सप्लाई कर्व से टकराएगा तो वो फिर ऐसा ही लेफ्ट में मुड़ गया। इस तरीके से याद कर लो, पुराने से टकराएगा लेफ्ट में मुड़ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास सब्सिडी का पूरा, इसको मैं पी एस यानी कि पी सब्सिडी, प्राइस सब्सिडी, कोई भी वेरिएबल दे दो, ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हो आपको इशू। तो मैंने उसको जैसे ही पुराने वाले से टकराया, क्योंकि पुरानी सप्लाई का बीच का गैप है, तो वो ऐसे उल्टे हाथ पे उड़ जाएगा। इसको मैंने पॉइंट एफ कर दिया। सही है। अब बात सुनना, टोटल सब्सिडी का एरिया क्या है मेरे पास, E1 PS F और E1 B एस बी एस एफ एफ और E1, ये मेरे पास टोटल सब्सिडी का भाई एरिया है, पूरा रेक्टेंगल मेरे पास आ रहा है। अच्छा, अब एक थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, इसको जरा समझना। देखो इधर, देखने में बज़ाहिर, देखने में बज़ाहिर सब्सिडी का जो मेरे पास डब्बा है वो कुछ ऐसे आ रहा है। सब्सिडी का जो डब्बा है मेरे पास भाई वो कुछ ये ऐसे एक रेक्टेंगल बना। सही है। फिर क्या हो रहा है, देखो बीच में, देखो डायग्राम को देखना, फिर क्या हो रहा है, सही है, और फिर ऐसा ही कोई शेप बन रहा है मेरे पास, ऐसा ही शेप बन रहा है। अच्छा, मैं यहीं पे वेरिएबल्स डाल रहा हूँ, क्या क्या है भाई, पी एस पी, सही है, फिर सॉरी पी वन पी, क्या है फिर ई, E1 और H एफ, ऐसे ही वेरिएबल्स मैंने नीचे लगा दिए। अब जरा बात सुनो, सब्सिडी ये पूरा रेक्टेंगल मुझे मिला, सब्सिडी पूरा रेक्टेंगल मिला है, जिसमें से भाई प्राइस वाला जो डिफरेंस होता है, प्राइस वाला डिफरेंस हमेशा कौन पे करता है, क्योंकि असल में तो प्राइस पी से पी बन जा रही है ना, पी एस तो खाली एक वेरिएबल लिखा है, असल प्राइस का डिफरेंस कौन पे करेगा, पहले के मुकाबले में ज्यादा पे कर रहा है, कम पे कर रहा है, कम पे कर रहा है, तो मेरे कंज्यूमर को क्या होगा, बेनिफिट होगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि नीचे वाला पोर्शन क्या है, कंज्यूमर बेनिफिट, बाकी जो हिस्सा बच गया ऊपर वाला वो किसका बेनिफिट होगा, प्रोड्यूसर का बेनिफिट होगा। लेकिन जबरदस्त, एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है वो बच गया, ये वाला हिस्सा जो बेटा मेरे पास है ना, ये होता है वेलफेयर लॉस। वेलफेयर लॉस का मतलब ये होता है कि जो बेनिफिट मुझे मिल सकता था, ये आगे जो मार्केट फेलियर का चैप्टर है उसके अंदर आएगा। वेलफेयर लॉस का मतलब है कि भाई जो बेनिफिट मुझे मिल सकता था, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मैंने उस बेनिफिट को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, तो जो बेनिफिट मुझे मिल सकता था उतना तो नहीं मिला, तो जितना बेनिफिट बच गया ना, वो सब क्या है, वेलफेयर लॉस, या फिर लॉस टू द सोसाइटी। दोबारा से बताऊं, देखो वेलफेयर लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस टू द सोसाइटी, यानी कि जो बेनिफिट मुझे मिल सकता था, मैं इतना समझदार नहीं था, मैं इतना अक्लमंद नहीं था, तो मैं उस बेनिफिट को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाया। तो जब मैं उस बेनिफिट को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा, तो जो बेनिफिट मेरे पास बच जाएगा, यानी कि आपको टोटल बेनिफिट हो सकता था 100 रुपए का, आपने बेनिफिट लिया खाली 80 रुपए का, कितना बेनिफिट बच गया, 20, ये है, ये मेरा 20, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, वेलफेयर लॉस ऑफ द सोसाइटी, एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। आपने उसको एक्सप्लेन नहीं करना है चैप्टर में, आपने सिर्फ उसका एरिया बताना। सही है। अब आओ जरा, टोटल सब्सिडी मेरे पास क्या है, P1 PS F और E1, इसमें से कंज्यूमर बेनिफिट मेरे पास क्या आ जाएगा, P P1 E और E1। अच्छा, प्रोड्यूसर बेनिफिट मेरे पास क्या आ जाएगा, EPS E और वेलफेयर लॉस क्या आ जाएगा, E1 और E E1 और F। एक बार सकून से देख लो इस पूरे को, कोई भी मसला है तो कुछ
सेट है, आगे बढ़ जाओ। ये PS दोनों उल्टा हो क्या चीज? प्रोड्यूसर सर्विस। पीसी और E1 है ना? ये सॉरी ओल्ड वाला, ये पुराना पुराना हमारे पास पीसी और ये होगा। पुराना वाला हमारे पास था पी बी और, हाँ सॉरी, पीसी और E था, पीसी और E। हाँ, सही, एक चीज करेक्ट है। क्या चल रहा था भाई? पीसी और E और PB E1, पी और E1 ना? सही, चलो आगे।